हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। इसमें हम इकाई 2 विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है, 7वां चैप्टर है ये। 6 चैप्टर तक की वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है धारा विद्युत, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर को पढ़ के समझना है आपको, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको। हेडिंग: विद्युत आवेश। यदि हम कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़े तो छड़ हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस प्रकार एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस गुण के उत्पन्न हो जाने पर यह कहा जाता है कि छड़ ने विद्युत आवेश ग्रहण कर लिया है अथवा छड़ आवेशित हो गई है। वह छड़ जिसने की छड़ आवेशित होती है विद्युत कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न होता है, और दूसरा वह जो कि एवोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एवोनाइट में उत्पन्न होता है। पहले को धन आवेश तथा दूसरे को ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में आपको? सिर्फ यही टॉपिक यहाँ तक आपको याद कर लेना है और समझना है, ठीक है। ये जो गोला दिखाई दे रहा है आपको, चित्र 1, इलेक्ट्रॉन, ये बिंदु, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है, चित्र, इस जिससे कि आपको आसानी हो समझने में, ओके। और इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे है विद्युत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। सौर ऊर्जा सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। सौर सेल अथवा सौर बैटरी और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष यानों को विद्युत ऊर्जा और बैटरी से ही दी जाती है। जल ऊर्जा, जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत बांध बनाकर ऊंचाई पर रोके गए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नदियों के बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है। बड़े बड़े बांध बनाकर वर्षा के जल तथा नदियों को जल को रोककर तथा उसे टाइबिन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर जल की गतिज स्थितिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे चलते हैं नए टॉपिक पर। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। बहती हुई वायु पवन में गतिज ऊर्जा होती है। पवन चक्की चलाकर वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम के विखंडन से उपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया पर आधारित प्लांट लगाए गए हैं जिन्हें रिएक्टर कहते हैं। इनमें नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग पानी के जहाज तथा पनडुब्बियों में कोयले तथा पेट्रोल के स्थान पर किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत शेल। विद्युत शेल में विभिन्न रासायनिक क्रिया द्वारा पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। वोल्टेज सेल, लेसी सेल, डेनर सेल, सीसा संचयन सेल इत्यादि इसके उदाहरण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत जनरेटर अथवा डायनमो। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली में वे प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा व्यय होती है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डायनमो का उपयोग किया गया है, ठीक है। उसमें ऊर्जा ताप युग्म, जब 2 विभिन्न धातुओं जैसे एंटीमनी व विस्मृत अथवा तांबा व लोहे के मोटे तारों को जोड़कर
एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की दोनों संधियों को भिन्न भिन्न तापों पर रखते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक जल बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगते। चित्र 2, इस युक्ति को ताप युग्म कहते हैं। इसमें उसमें ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर हो जाता है। प्रकाश विद्युत सेल कुछ पदार्थ जैसे सीजनियम, पोटेशियम, जस्ता इत्यादि ऐसे हैं कि जब इन पर परावैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो इनके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इस युक्ति को प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। अंतरिक्षयानों, कृत्रिम उपग्रह इत्यादि में प्रयुक्त सौर बैटरी से इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। पीजो विद्युत स्रोत कुछ क्रिस्टल जैसे काइविटेज, रोशल साइट, टूरोमेलिन इत्यादि ऐसे हैं कि जब इनके दो फलकों पर एक दिशा में दाब डालते हैं तो इसके लंबवत दिशा में फलकों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का स्रोत। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती विद्युत धारा जो हमें अपने घरों, फैक्ट्रियों में मेंस से मिलती है तथा दृष्टि धारा जो हमें सेल अथवा बैटरी से मिलती है। यदि दृष्टि धारा स्रोत प्रयुक्त किया जाता है तो यह सेल लेकालेश सेल, डेनियल सेल अथवा शुष्क सेल अथवा बैटरी कुछ भी हो सकती है। एक सेल को दो असमान लंबाइयों की रेखाओं के प्रतीक से निरूपित किया जाता है। बड़ी रेखा पतली होती है तथा जिस पर प्लस चिन्ह अंकित होता है यह एनोड बताता है तथा छोटी रेखा मिट जाती है जिस पर माइनस चिन्ह अंकित होता है यह कैथोड बताता है। चित्र 6a जब किसी सेल से धारा ली जाती है तो वह परिपथ में यह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बहती है तथा सेल के भीतर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर बहती है। जब अधिक प्रबल धारा की आवश्यकता होती है तो हम कई सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरी की धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। सेलों के इस समूह को बैटरी कहते हैं। ठीक है, ये जो बने होते हैं सेल, बैटरी, प्रतिवर्ती स्रोत, इन्हें आपको समझना होगा। ठीक है, ये आपको काम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। विद्युत सेल। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। डायनियल सेल, लेकालेश सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल से के उदाहरण हैं। प्रयोगशाला में अधिकतर लेका सेल प्रयुक्त की जाती है। चित्र 7, इस सेल से हम लगातार अधिक देर तक विद्युत धारा नहीं ले सकते क्योंकि धारा लेने पर सेल का विद्युत वाहक बल शीघ्र ही कम हो जाता है। सेल को कुछ विश्राम देने पर सेल का विद्युत वाहक बल पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस सेल का उपयोग किसी जगह करते हैं जहां धारा रुक रुक कर प्रवाहित करनी होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में। शुष्क सेल लेकालेश सेल का ही सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में होने वाली रासायनिक क्रिया के द्वारा सेल के प्रथा धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के सेल होते हैं जिन्हें द्वितीयक सेल अथवा संचायक सेल कहते हैं। इन सेलों में पहले वह विद्युत से स्रोत से विद्युत धारा भेजकर इन्हें अवशोषित किया जाता है। यह विद्युत ऊर्जा सेल में
जाकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए इन्हें संचय सेल कहते हैं। जब सेल में यह ऊर्जा पूर्ण विद्युत धारा के रूप में ली जा सकती है, जब सेल में संचित संपूर्ण ऊर्जा हमें विद्युत धारा के रूप में मिल जाती है, तब सेल विसर्जित हो जाते हैं, अतः इस पुनः अवशेषित कर लिया जाता है। इस प्रकार की एक सेल सीसा संचयक सेल चित्र 8 में दिखाया गया है। इसमें 2 प्लेट समूह होते हैं। प्लेटों के सिरों पर संबंधित पेंच लगा देते हैं। यह प्रारंभिक लागत को छोड़कर प्राथमिक सेलों में सस्ता पड़ता है। इस सेल में अधिक प्रबलता की धारा प्रयुक्त समय तक ली जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। धारा नियंत्रक। यह उपकरण विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता कम अथवा अधिक करने को काम आता है। इसमें पर्याप्त ऑक्सीकृत नाइक्रोम का तार, जिसका वाशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, एक चीनी मिट्टी के खोखले वेलन पर लिपटा रहता है। चित्र 9। तार के ऑक्सीकृत होने के कारण वे एक दूसरे से पृथक्कृत होते हैं। तार के दोनों सिरे आधार पर लगे संयोजित पेंचों ए और बी जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो चित्र है ये आपको समझना होगा और बनाना भी होगा। ठीक है, आप इसी कॉपी में बना लेना। एक धातु की छड़ सीडी वेलन के समांतर ऊपर की ओर लगी रहती है, जिस पर खिसकाने वाली धातु की पत्ती एस लगी रहती है। यह पत्ती तार की कुंडली को दवा के साथ स्पर्श करती हुई इधर उधर खिसकाई जा सकती है। इसे वर्षप स्पर्शक कहते हैं। छड़ के एक दूसरे पर एक संयोजक पेंच सी लगा रहता है। परिपथ में धारा नियंत्रक को अथवा ए और बी, मतलब ये जो परिपथ ये आपको बनाने होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जो चित्र इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध बॉक्स। यह परिपथ में ज्ञात प्रतिरोध डालने के काम आता है। इसमें विभिन्न प्रतिरोध की कई कुंडलियां श्रेणी क्रम में पीतल के गुटकों के बीच थोड़े थोड़े अंतर पर एवोनाइट की प्लेट में लगी रहती है। इनमें से किसी भी कुंडली के प्रतिरोध को परिपथ में डाला जा सकता है। बॉक्स के ऊपर पीतल के प्रथम तथा अंतिम गुटके पर संयोजक पेच लगे रहते हैं। प्रत्येक कुंडली के तार का प्रतिरोध बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये इसके बारे में बताया गया है सारा जितना भी है। ठीक है, एमीटर। यह एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी जी की कुंडली के समांतर क्रम में संबंध पेचों के बीच एक कम प्रतिरोध का मोटा तार, जिससे सेंट कहते हैं, जोड़कर एमीटर बन जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं ना ये प्रतिरोध तार, जिससे कि आप बिजली देखते हो जिसमें करंट जाता है, ये उस प्रकार के हैं जैसे कि मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, ये वो है प्रतिरोध तार। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जो मैं रुक गई थी इसमें बताते बताते, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये प्रतिरोध तार है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टमीटर। यह उच्च प्रतिरोध वाला धारामापी जी है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के काम आता है। इसे उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में लगाते हैं। धारामापी के पैमानों को वोल्ट में अंकित करके उससे विभवांतर नापा जा सकता है। धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। चित्र 14। ये जो चित्र है ये आप देख रहे होंगे, ये वाला चित्र ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बनाने की कोशिश करना आप इसे, वरना अगर आप चाहते हैं तो आप इसे रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है विद्युत परिपथ आरेखा। ठीक है, चित्र 17 में PQ एक चालक तार है जिससे बैटरी द्वारा धारा भेजी जा सकती है। तार में प्रवाहित धारा के मापने के लिए एमीटर A को तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तार के सिरे P व Q के बीच विभवांतर के मापने के लिए वोल्टमीटर V को तार के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये माप यंत्रों पर सीधे क्रमश
एम्पायर तथा वोल्ट में पढ़ ली जाती है। ध्यान रखें, एमीटर तथा वोल्टमीटर का धन ट्रामिल बैटरी के धन ट्रामिल की ओर रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपको तैयार कर लेना है, ओम का नियम। ठीक है, ये जो चित्र इसमें दिखाया गया है, ये चित्र आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हमने बता रखा है बनाकर भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो इसका सूत्र दिया गया है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और आगे चलते शॉर्ट क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। ठीक है, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर V बराबर कार्य W बटे आवेश Q अथवा W बराबर VQ। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वोल्ट, यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 किलो आवेश के स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। जिस चालक में प्रवाहित धारा की माप करनी होती है, एमीटर को उस चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप इत्यादि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक के प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, जैसे कि R बराबर V बटे T। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक प्रतिरोध के संयोजन श्रेणी क्रम में। इस क्रम में जोड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, जैसे तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। ठीक है, ये आपको सूत्र याद कर लेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है समांतर क्रम में। इस क्रम में जोड़े प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। इससे आगे चलती रहती है संख्या। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है सूत्र। ठीक है, बस यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, वो आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये जो चित्र हैं ये आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जो मैंने जितने भी आपको बता दिए हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देने एक लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।